12 बजे रात में कोई मर्द जिसके घर में नहीं है, दरवाज़ा तोड़ करके पुलिस घुसती है, नंगा करके उस बच्ची को पीटती है और जो बयां करती है वो लड़की, वह ऐसा लगता है कि ये सरकार राक्षसों को पाल रही है। ये वर्दी में बहुत तरह के राक्षस हैं कि वहाँ की पुलिस ने राक्षसी हरकत की है। डीएसपी और थाना प्रभारी दोनों की संलिप्तता से राजनीतिक संरक्षण में ये गुंडे पल रहे हैं और उस बच्ची को, यही कि दलित परिवार की एक बच्ची पढ़ लिख गई है। नवादा जिले का जो कौवा कौल थाना का जो मामला है सरौनी गांव का, यहाँ पर दलित बच्ची के साथ कुछ गलत किया गया। आप क्या गलत किया गया वो आप ही बताइएगा। आप फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठाया गया है, शायद आप डीएसपी को फ़ोन कर रहे थे कि एसपी को, किसी को, क्या पूरा मामला क्या है सर? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इतना ही कहेंगे कि वहाँ की पुलिस ने राक्षसी हरकत की है। सरौनी गांव में जो स्टोरी लोगों ने कुक किया, बच्चों में क्रिकेट के लिए झंझट हुआ, दोनों तरफ से झगड़ा हुआ होगा। वो लड़की भी खेल रही थी क्रिकेट, कोई कंसर्न नहीं है उस लड़की से। उसके घर के लोगों पर मैं जो समझ रहा हूँ कि एक कोई भट्ठा मालिक है जो उस इलाके में रंगदारी करता है और उधर से बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, तो वहाँ जो कुछ सोहदे बैठे रहते हैं, असामाजिक तत्व जो बैठे रहते हैं, वो टीज़ किया करते हैं। ये लड़की पढ़ी लिखी है, लड़कियों को थोड़ा इम्बोल्डन कर रही थी, तो इसीलिए इसको टारगेट किया गया है। मेरी समझ में यही बात आई है, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो वहाँ से रिपोर्ट हमको मिला। लेकिन प्राइमा फेसी जो केस बनता है वो ये है कि 12 बजे रात में कोई मर्द जिसके घर में नहीं है, दरवाज़ा तोड़ करके पुलिस घुसती है, नंगा करके उस बच्ची को पीटती है और जो बयां करती है वो लड़की, वह ऐसा लगता है कि ये सरकार राक्षसों को पाल रही है। ये वर्दी में बहुत तरह के राक्षस हैं और उस बच्ची पर एफआईआर कर देती है। अच्छा, उनको पीटने के बाद कि ये लोग ढेला चला रहे थे, 12 बजे रात में सुनिए, ढेला चला रहे थे। 18 पुलिस गई, एक महिला पुलिसकर्मी नहीं, और कपड़ा फाड़ देने के बाद, नंगा कर देने के बाद, वो जब कपड़ा बदल रही थी, कपड़ा तो हमको ढकने दीजिए, अब तो जो इच्छा थी आपने किया। तो उसके बाद ये पुलिसकर्मी चारों तरफ से घेर करके कहते हैं यहीं पर बदलो। मानसिक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। और ये सरकार निर्लज्ज है, अभी तक बैठी हुई है। वहाँ का एसपी, हमको आश्चर्य हुआ, चिराग पासवान जी ने खुद बात किया, एफआईआर हम करना चाह रहे हैं, 6 दिन में एफआईआर आप करना चाह रहे हैं। डीएसपी और थाना प्रभारी दोनों की संलिप्तता से राजनीतिक संरक्षण में ये गुंडे पल रहे हैं और उस बच्ची को, यही कि दलित परिवार की एक बच्ची पढ़ लिख गई है, लोगों में जागरूकता पैदा करती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है पढ़ने के लिए, इसलिए कि ये लोग आई ओपनर ना हो जाएं। क्योंकि उसके घर में इंजीनियर भी है, दलित परिवार से ज़रूर है, इंजीनियर भी है, उसकी एक बहन लॉयर भी है। उसके साथ इस तरह का व्यवहार, सिर्फ 2 बहन और माँ थी, माँ के सर पर भी मारा है, जो हाल में ब्रेन का ऑपरेशन जिसका हुआ है। ये सब तो किलर हैं और 6 दिन तक एफआईआर नहीं हुआ। उस दिन फ़ोन कर रहा है हम लोगों के जाने के बाद, चूँकि चिराग पासवान वहाँ जाने के बाद थोड़ा प्रशासन एक्टिविटीज़ में आया, तो महिला थानेदार, डिस्ट्रिक्ट में एक महिला पुलिस होती है, अभी उस थाने महिला पुलिसकर्मी का देखिए दुस्साहस, वो फ़ोन कर रही थी इसकी बहन को कि एफआईआर क्यों नहीं किया। इसके पहले तो गाली गलौज करके भगा दिया उसको। एसपी से भी मिली, एफआईआर नहीं हुआ। जो पीड़िता इस तरीके से, जिसको जूता से
मारा है, ठोकर मारा है सारे शरीर में, उसके बाद राइफल के कुंदा से पीटा है, और उसके बाद पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, 3rd ईयर की स्टूडेंट है। क्या है ये समाज, क्यों पुलिस है? तो ऐसे दरिंदों को तो हर तरह का दंड मिलना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और इन सब पर 307 का मुकदमा और महिलाओं के उत्पीड़न का, शोषण का सारा धारा इस पर लगाया जाना चाहिए। हमारे साथियों ने मानवाधिकार में इस मामला को उठाया है, कौशलेंद्र कुमार ने मामला मानवाधिकार में भी उठाया है, कौशलेंद्र नारायण ने इसे उठाया है, और सारे लोगों को, चिराग पासवान जी ने भी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी, कि बिहार की यही स्थिति है। आप आदिवासी समाज से आती हैं, ज़रा देखिए किस तरीके से आज भी लोग दरिंदगी भरा मानसिकता रखते हैं। तो जो भी हुआ है, सब लोगों को, डीजी वगैरह सबको फैक्स किया गया है। 6-7 दिन हो गया, एफआईआर नहीं हुआ है। इंटेंशन ऑफ द पुलिस बहुत क्लियर है कि यहाँ गुंडों का चलता है, उसके साथ लोकल स्थानीय गुंडों का थानेदार से साठगांठ होता है, पुलिस महकमा से साठगांठ होता है, और इसीलिए उसने इतना डेयर किया है, और उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। चिराग पासवान जी से जो एसपी बात कर रहे थे, वो लग रहा था कि कुछ घटना ही नहीं हुई है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने एसआईटी का गठन करके, स्पेशल टास्क फोर्स से इस सब को बुक करना चाहिए जो दोषी हैं, और उस बच्ची को न्याय के लिए दिलाने के लिए हम लोग पूरी ताकत झोंकेंगे और न्याय दिला करके रहेंगे, और जो दोषी हैं वो दंडित होंगे। पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसके पीछे क्या लगता है सर? सिर्फ राजनीतिक संरक्षण कारण है या और भी कुछ कारण हो सकता है? पुलिस राजनीतिज्ञ जब भ्रष्ट हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, उनके अंदर कोई सकारात्मक मानसिकता नहीं रहती है, और वो वैसे तत्व यदि सरकार को और पुलिस को अपना निजी संपत्ति मानते हैं, तो ये इस्तेमाली में उस समाज का शोषण करते ही हैं, इनकी भी इच्छा की पूर्ति करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप समझ सकते हैं, सरकार तो एक्सपोज्ड है, लेकिन शर्म आए तब ना। 400 के, अभी तो रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि 400 कैबिनेट के फैसले को धत्ता दिखलाया है इनके पदाधिकारियों ने। उसमें टॉप पर है हेल्थ, सेकंड है एजुकेशन, और 3rd में लॉ एंड ऑर्डर, जो गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी ही हैं। तो 3 ऐसे विभागों का 1st, 2nd, 3rd पर है, जिसको कैबिनेट के डिसीजन को ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए, उसको फॉलो अप नहीं किए, और सरकार को नोटिस नहीं लिए, कैबिनेट के फैसले। तो इतनी अराजक की स्थिति है कि इसमें तो ऐसे राक्षस पनपेंगे, इनको पनपना ही है। शुक्रिया सर।